हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है आपके सामने। ये जेई मेंस 2026 24 जनवरी शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? लेट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 4 अल्फा एफ एक्स इफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इज अ स्टैंडर्ड पैराबोला। ये काम का चीज है। वाई इक्वल्स टू एफ एक्स जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या है? पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1 एंड -4, बीटा, देन बीटा पे पावर आपको अल्फा बताना है। तो आप ये समझिए कि बीटा और अल्फा तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे बीटा पावर क्या, अल्फा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये मुझे बढ़िया नहीं लग रहा ये वाला। तो अपन क्या करते हैं, उसको जेड मान लेते हैं। तो जेड इज टू क्या, टी एक्स बाई क्या, 36। और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डीजेड की वैल्यू कितना आ जाएगा सर? यहाँ पे एक्स कांस्टेंट माना जाएगा, तो x/36 बाहर रहेगा। x/36 इंटू कितना हो जाएगा, dt। तो dt की वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना सर? 36/x इंटू क्या, dz। ये क्या आ गया, dt। ठीक। देखिए अगले स्लाइड पे अपन जा रहे हैं। अब इसको रिप्लेस करते हैं जेड के टर्म में। सुनना ध्यान से, लिमिट पहले चेंज कर लेते हैं। टी की लोअर वैल्यू कितनी है, जीरो, तो यहाँ रखोगे जीरो तो जीरो बन जाएगा। और अपर वैल्यू कितना है, 36, तो यहाँ पे 36 रखोगे तो एक्स बन जाएगा। तो लिमिट हो जाएगा जीरो से कहाँ तक, एक्स तक। ठीक। और अंदर बन जाएगा क्या, एफ जेड। सही है। और dt की वैल्यू कितना है सर, 36/x इंटू dz। तो 36/x कॉन्स्टेंट रहेगा जो कि बाहर आ जाएगा इस टाइप से। ठीक। इंटू कितना, dz। इजिकल्स टू क्या लिखना है अपने को, 4 अल्फा एफ एक्स। तो इजिकल्स टू 4 अल्फा एफ एक्स। सही है, हाँ सर। अब एक काम करो, ये जो 36/x है, इसको इधर फेंक दो इस साइड में। तो 4 डिवाइडेड बाई 36, तो वो तो 9 हो जाएगा नीचे में। तो ये बन जाएगा जीरो से एक्स एफ जेड डी जेड इज टू कितना हो जाएगा, अल्फा/9 और एक्स एफ एक्स। सही है। देख लो भैया यहां तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इंटीग्रेशन का जो लेफ्ट साइड में जो लिमिट है वो वेरिएबल है। ऐसे केसेस में आपको याद होगा, आप लाइबनिज रूल लगाते हो। क्या लगाते हो, लाइबनिज रूल। लाइबनिज रूल क्या बोलता है, एक्स इज सॉरी जेड इज रिप्लेस बाई अपर लिमिट। तो जेड की जगह पर अपर लिमिट रख दो तो वो हो जाएगा एफ एक्स। इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1। लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। माइनस लगाने के बाद लोअर लिमिट के लिए भी सेम काम करते हैं, तो छोड़ दो तो ये आ जाएगा एफ एक्स। इधर बन जाएगा सर अल्फा/9 बाहर रहेगा। और एक्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स साइलेंट एफ एक्स का एफ डैश एक्स, और एफ एक्स साइलेंट और एक्स का कितना हो जाएगा, 1। अब कुछ मत करो, ये जो एफ एक्स वाले टर्म है इनको एक साइड में ले लो। तो एफ एक्स कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से बचेगा 1। और ये अल्फा/9 मल्टीप्लाई भी होगा इसके साथ, तो इधर ले आऊंगा तो -अल्फा/9 इज इक्वल्स टू अल्फा/9 एक्स एफ डैश एक्स। सही है। अब कुछ मत करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो एफ एक्स इंटू एलसीएम ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, 9 - अल्फा/9, जो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स एफ डैश एक्स। ठीक। देख लीजिए यहाँ तक। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देख लो। सही है। अब सुनना ध्यान से। अब कुछ नहीं करते हैं, अब क्या करते हैं कि जो एफ डैश एक्स और एफ एक्स है उसको एक साइड में ले लो। सुनना ध्यान से। और ये जो है ना, ये और ये दोनों को एक साइड में, लेफ्ट साइड में ले आओ इनको। क्या बन जाएगा, 9 - अल्फा/अल्फा इंटू 1/x। और उधर क्या बन जाएगा, उधर बन जाएगा सर एफ डैश एक्स अपॉन क्या, एफ एक्स। सही है। देख लो, ये क्या किया, एफ एक्स को यहाँ लाके डिवाइड मार दिया इसके साथ। ठीक। अब दोनों तरफ dx लगा लो, इधर भी और इधर भी, और दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन। ठीक। इधर बन जाएगा 9 - अल्फा/अल्फा। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, लॉग एक्स। और प्लस कांस्टेंट इधर ही रख लो। और ये एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, ये तो नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है, अगर आप जानते हो तो इसका इंटीग्रेशन लॉग एफ एक्स हो जाएगा। सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। सही है। अब बोला गया है कि ये पास कर रहा है कहां से, पासेस 2, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि F2 की जो वैल्यू है ना वो 1 है। तो x की वैल्यू 2 रखूंगा तो ध्यान देना थोड़ा सा। x की वैल्यू 2 रखूंगा तो F2 बनेगा, और F2 कितना है, 1 है। तो log 1 जीरो हो जाएगा, तो ये तो हट जाएगा। तो कांस्टेंट कितना आ जाएगा, और यहाँ पे 2 रख दूंगा तो ये log 2 हो जाएगा। तो कांस्टेंट आ जाएगा कितना सर, माइनस टाइम्स ऑफ 9 - अल्फा/अल्फा इंटू log 2। ये कांस्टेंट मिल गया आपको।
अब इसी कांस्टेंट की वैल्यू क्या करना है, इसमें रिप्लेस कर देना है यहाँ पे। ठीक, ये वाले पहले वाले इक्वेशन, बाई फर्स्ट इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ लॉग एफ एक्स को ना लेफ्ट साइड में। लॉग एफ एक्स की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सर, 9 - अल्फा/अल्फा इंटू लॉग एक्स। और कांस्टेंट की वैल्यू यही रखूंगा उठा के ना, तो ये जो टर्म है ना 9 - अल्फा/अल्फा, ये कॉमन आ जाएगा, तो उसको कॉमन ले ही लो ना पहले। कांस्टेंट के सब साथ भी आ रहा है वो। तो लॉग एक्स कॉमन है, 9 - अल्फा/अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो ये बाहर हो गया, तो यहाँ बचा लॉग एक्स, और उस वाले में बच जाएगा -log 2। ठीक, देख लो भाई। अब वो अगले स्लाइड पर बनाते हैं ना, सुनना ध्यान से। तो लॉग एफ एक्स की जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया भाई साहब, सुनना। ये लॉग एम माइनस लॉग एन लिखा हुआ है, तो इसको लॉग एम बाई एन लिख लेते हैं, यानी लॉग x/2। और ये जो मल्टीप्लाई वाला फैक्टर है सामने में, ये वाला, ये आप जानते हो, लॉग की जो रिवर्स प्रॉपर्टी लगाओगे पावर वाला, तो ये पावर में चढ़ जाएगा, ये आ जाएगा पावर में 9 - अल्फा बाई क्या, अल्फा। अब दोनों तरफ से लॉग हटा दीजिए, तो एफ एक्स की वैल्यू आपको पता हो गया कितना, x/2 पे पावर कितना, 9 - अल्फा बाई क्या, अल्फा। ठीक है। अब क्वेश्चन में एक बात बोला है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये पैराबोला है। क्या है, पैराबोला है। देखो बोला है भाई, मैं नहीं बोल रहा, ये तो काम का चीज था, ये पैराबोला है। अरे यार, ये पैराबोला है, हाँ भाई। तो सर ये जो पावर है 2 होना चाहिए, तभी तो पैराबोला होगा। हाँ सर। तो 9 - अल्फा/अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा रे, 2 हो जाएगा। यहाँ से अल्फा निकाल ही लो, तो 2 अल्फा की वैल्यू 9 - अल्फा, तो 3 अल्फा 9 हो जाएगा, तो अल्फा 3 आ जाएगा। सही है। अब एफ एक्स कितना बन जाएगा सर, एफ एक्स बन जाएगा सर x/2, और पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही है। हाँ सर, ये एफ एक्स बताओगे अब देखो। हाँ, अब सुनना, एक और कुछ कंडीशन बोला था कि पासे थ्रू -4, बीटा, मतलब एक्स की वैल्यू -4 रखेंगे, तो एफ -4 कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अच्छा, क्या गिवन है सर, एफ -4 इज इक्वल टू क्या गिवन है, बीटा। बात समझ में आया। बीटा थोड़ा इज्जत पूर्वक लिख दे रहा हूं, बढ़िया नहीं लिखा हुआ है, तो ये है बीटा। ठीक, तो एक्स की वैल्यू अपन माइनस, अच्छा ये अगले स्लाइड पे रखेंगे ना, यहाँ पे एफ -4 कितना, बीटा के बराबर दे रखा है। ठीक, तो यहाँ रख दीजिए एक्स की वैल्यू कितना, -4, तो एफ -4 ये बीटा बन जाएगा इधर। उधर कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू -4 रखोगे तो -4/2, -2, -2 का स्क्वायर 4, यानी बीटा आ गया 4। और अल्फा कितना आया था रे, 3 आया था। ठीक, अपने से पूछा क्या गया है, अपने से पूछा गया है बीटा पे पावर अल्फा बताओ कितना होगा ये। अच्छा, बीटा पे पावर अल्फा बताना है, तो बीटा पे पावर अल्फा मतलब 4 पे पावर क्या, 3, यानी कितना 64 इज करेक्ट आंसर। ये शायद मेरे ख्याल से इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या आ जाएगा रे, 64। कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए।